अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम चने लिए हैं और इनको ओवरनाइट सोक कर लिया था। उसके बाद हमने बॉईल कर लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं हमारे पास। 2 चम्मच हमने यहाँ पर अचार लिया है, मिक्स अचार। और अचार से पुलाव का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, तो इसलिए अचार हम इसमें डाल गए हैं 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। प्याज 1 मीडियम साइज़ की हमने ली है, बारीक कटी हुई। 2 लीमू लिए हैं, इनको हमने काट लिया है। और साबुत गरम मसाला इसके अलावा इसमें जाएगा, तो इसमें काली मिर्च है, तेज़पात है, लौंग है, बादियान के फूल हैं 4 अदद, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच है, 2 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। तो ये सारे हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे। और हरी मिर्चें हैं हमारे पास 10 से 12 अदद, छोटी वाली हरी मिर्च हमने ली है। और चावल को हमने भिगो दिया है। चावल हमारे पास 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चावल हैं, इनको हमने भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक 2 खाने के चम्मच या हस्बे ज़ायका, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, खुश्क आलू बुखारे 6 से 7 अदद। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए बिरयानी इसको पुलाव को बनाने के लिए। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे और साथ ही में हम गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें। और प्याज को अब गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इसको 1 मिनट तक पका लिया है हमने। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी, ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं मैंने। मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है वो नरम और सॉफ़्ट हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि टमाटर थोड़े से नरम और सॉफ़्ट हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर नरम और सॉफ़्ट हो चुके हैं और मसाला भी हमारा रेडी है, भुन चुका है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें अचार डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें बॉइल्ड चने डाल देंगे। और अब हम इनको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो इसको हम चम्मच चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें मैं 4 से 5 गिलास तकरीबन इसमें जाएंगे। इतना पानी डालना है कि चावल इसमें गल जाए। थोड़ा सा पानी मैं और डाल गई हूँ, तकरीबन मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाला है। और इस टाइम पर हम नमक चेक कर लेंगे। इसमें नमक इसमें कम था, इसलिए मैंने 1 चम्मच नमक और डाल दिया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। मिक्स करेंगे।
और पानी का आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उंगली से 1 इंच के बराबर चावल से ऊपर पानी होना चाहिए, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसमें चावल जो है वो बिल्कुल सही अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। चावल अभी हमारे काफ़ी कच्चे हैं और अब मैं इसमें नींबू डाल गई हूँ और साथ ही में हरी मिर्चें भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, लेकिन चावल अभी हमारे बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, तकरीबन ये 60% ही गले हैं, तो इसलिए मैं ज़र्दे का कलर इसमें डाल गई हूँ और मैं इसको दम पर लगा दूँगी ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं इसको 10 से 12 मिनट के बाद चेक करूँगी। 12 मिनट हो गए हैं दम पर लगाए हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारा चना पुलाव बना है, एकदम खिला हुआ। और खुशबू की तो आप पूछे ही नहीं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये चना पुलाव तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इसको रायते के साथ सर्व कीजिए। रायते के साथ चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।